Welcome back to my YouTube channel. Today the topic of our discussion is hearing in reptiles. ये बेसिकली नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स इन रेप्टाइल्स का पार्ट 2 है. हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स में हेयरिंग कैसे होती है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेक की. स्नेक जो है ना, ये सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एयर बॉर्न वाइब्रेशंस को भी. सबस्ट्रेट बॉर्न कौन सी हैं? जो कि लैंड सबस्ट्रेट से प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि ज़मीन से, ठीक है. और एयर बॉर्न जो हवा के ज़रिए आ रही हैं. स्नेक्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस. लेकिन जब हम इनके एयर की बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स नहीं होते. जैसे मिडल एयर कैविटी नहीं होती, नंबर 1. ऑडिटरी ट्यूब नहीं होती, नंबर 2. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती. ये हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं. बाकी रेप्टाइल्स में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. हमने बात की कि स्नेक जो है वो दोनों तरह की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें मिडल एयर कैविटी नहीं होती, ऑडिटरी ट्यूब नहीं होती और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती. अब होता क्या है, सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस कैसे रिसीव की जाती हैं? क्या होता है कि मिडल एयर बोन है एक स्टेपिस, ठीक है. एक और बोन है जाज की. जा बोन जो है वो स्टेपिस के साथ आके आर्टिकुलेट करेगी, यानी उसके साथ मिलने, आप कह लेंगे उसके साथ आके मिलेगी, ठीक है. और वो रिसीव करेगी सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस. स्नेक्स एयर बॉर्न वाइब्रेशंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया. अच्छा, बाकी रेप्टाइल्स में क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सरफेस पे, ठीक है. यानी हेड की सरफेस पे प्रेजेंट होगी, या फिर स्मॉल डिप्रेशंस बने होंगे इस तरह के, उनके अंदर क्या होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. और इनर एयर इनका जो है वो एम्फीबियंस की तरह का ही है. हेयरिंग में हमने कौन सी बातें पढ़ी? सबसे पहले हमने स्नेक को डिस्कस किया कि स्नेक जो है वो सबस्ट्रेट बॉर्न और एयर बॉर्न वाइब्रेशंस दोनों तरह की रिसीव कर सकता है, लेकिन स्नेक के एयर में मिडल एयर कैविटी नहीं होती, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं होती और ऑडिटरी ट्यूब भी नहीं होती. जबकि जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या तो हेड की सरफेस पे होती है या फिर स्मॉल डिप्रेशंस में होती है हेड में. उसके बाद हम बात करेंगे सेंस ऑफ ओल्फैक्शन पे. सेंस ऑफ ओल्फैक्शन बेसिकली है क्या? सूंघने की हिस्स, ठीक है. अब हमने देखना है कि सूंघने की हिस्स रेप्टाइल्स में किस तरह काम करती है. ओल्फैक्टरी सेंसेस जो है ना, ये रेप्टाइल्स में ज़्यादा बेटर डिवेलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियन. सीधी सी बात है, रेप्टाइल्स जो हैं वो वेल डिवेलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस, ठीक है. रेप्टाइल्स में क्या होता है? सेकेंडरी पैलेट होता है. सेकेंडरी पैलेट क्या करता है? नेज़ल पैसेजेस को सेपरेट कर देता है माउथ पैसेजेस से, पार्शली सेपरेट करता है, ठीक है. सेकेंडरी पैलेट पार्शली सेपरेट द नेज़ल पैसेजेस फ्रॉम माउथ, ठीक है. तो क्या होता है जब ये सेपरेशन हो गई, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो सरफेस है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम की जो, ठीक है, उसके लिए जो सरफेस है वो ज़्यादा हो गई. और रेप्टाइल्स में इसके अलावा क्या होता है? ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस भी होती हैं, ठीक है. वो ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस जो होती हैं वो जो हैं वो सेकेंडरी पैलेट के थ्रू माउथ में ओपन होती हैं. उन पाउचेस को हम क्या कहते हैं? जैकबसन ऑर्गन्स या वर्मोनेजल ऑर्गन्स. अच्छा, सबसे ज़्यादा बेस्ट डेवलप होते हैं ये सक्वामेट्स में, यानी कि लिजर्ड्स वगैरह में, स्नेक्स वगैरह में ये बेस्ट डेवलप होते हैं. जैकबसन ऑर्गन्स बेसिकली ओल्फैक्शन के लिए हैं. ये क्या हैं? ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस हैं जो कि सेकेंडरी पैलेट के थ्रू आउटसाइड ओपन होती हैं. जो एम्ब्रियोनिक क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, उनमें ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अडल्ट में प्रेजेंट नहीं हैं. अभी हम इनकी ना डायग्राम भी देखते हैं. ये देखें, आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, जैकबसन ऑर्गन्स हैं, ठीक है. और ये बेसिकली ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस हैं. जो एनेप्सिड्स हैं, यानी कि टर्टल्स वगैरह, एनेप्सिड कौन से होते हैं? जिनमें स्कल ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. एनेप्सिड्स जो है ना, इनमें ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स नहीं होते. इसके बाद जो स्नेक और लिजर्ड होते हैं ना, उनकी जो टंग है वो फोक्ड होती है, यानी ऐसे करके कह लें होती है, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? टंग को भी यूज़ कर लेते हैं देखने के लिए कि केमिकल जो है वो कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है. फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि स्नेक जो है वो अपनी टंग बाहर निकालता है, ठीक है. केमिकल्स जो बाहर होते हैं उनको ले आता है अंदर, और लेके कहाँ पे जाता है? जैकबसन ऑर्गन के पास लेके जाता है.
जो कि बताता है कि ओडोर कैसी है मालिक्यूल्स की। इसके अलावा अगर हम टोटारास की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो खाना जो खा रहे होते हैं ना, मुंह में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, उसका टेस्ट उनको किसके थ्रू आता है, जैकबसन ऑर्गन्स के थ्रू, जो कि बेसिकली ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स हैं। रेटल स्नेक और पिट वाइपर्स, इनमें क्या होता है, हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आईज़ हैं ये, ठीक है, और ये इनके नॉस्ट्रल्स हैं। तो फेस की हर साइड पे आई और नॉस्ट्रल के दरमियान क्या होता है, पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पिट ऑर्गन्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो पिट ऑर्गन्स के थ्रू पता चल जाता है, क्योंकि ये जो पिट ऑर्गन्स हैं ना, बेसिकली जो डिप्रेशंस हैं, इनकी लाइनिंग जो है ना सारी, वो किसकी बनी होती है, सेंसरी एपिथीलियम की। और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो ये उसको सेंस कर लेते हैं। पिट वाइपर्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना, तो वो नेक्टर्नल होते हैं और वो अपनी पिट्स को यूज़ करते हैं, पिट ऑर्गन को यूज़ करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। यानी जैसे ही कोई वार्म ब्लडेड प्रे नज़दीक आता है तो ये पिट ऑर्गन्स के थ्रू उसको सेंस कर लेते हैं और फिर उसको कैप्चर कर लेते हैं। सो ऑल्फैक्शन में हमने क्या पढ़ा, जैकबसन ऑर्गन्स पढ़े और पिट ऑर्गन्स पढ़े, ठीक है। और इससे पहले हमने हेयरिंग की बात की थी स्नेक में और बाकी रेप्टाइल्स में। ये देखें, ये साइड पे क्या है, पिट ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं।